ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुन लिए गए हैं। ज़ोहरान ममदानी महमूद ममदानी के बेटे हैं जो प्रोफेसर हैं और युगांडा में पैदा हुए हैं। भारतीय मूल के हैं, गुजराती मूल के हैं। और उनकी माँ मशहूर फ़िल्म मेकर मीरा नायर हैं जिन्होंने नेम से एक सलाम बॉम्बे और मानसून वेडिंग जैसी और भी कई फ़िल्में बनाई। हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय। तो ज़ोहरान ममदानी के कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ चुके हैं, जैसे मोदी के बारे में आ चुका है कि मोदी ने जेनोसाइड करवाया गुजरात में। वो यहाँ तक बोल चुके हैं कि गुजरात में हिंदू रहते ही नहीं हैं, उनका पूरी तरह सफाया हो चुका है। और उन्होंने एक रैप गाया था जिसमें उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था हमास को, हमास के लड़ाकों को, और उन्हें उन्हें फंडिंग की बात कही थी। तो ऐसे हैं ज़ोहरान ममदानी, उनके विचार ऐसे हैं। इस वजह से इंडिया के कुछ कुछ क्या सभी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सभी लेफ्टिस्ट ट्विटर हैंडल और एंटी हिंदू, एंटी मोदी ब्रिगेड जो है वो खुलकर उनकी इस कामयाबी पर खुशियां मना रही है। लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों को लग रहा है, उनको एक खुद में अपने आप में एक खुशी महसूस हो रही है। 2014 के बाद शायद देखने में आ रहा है कि ये पहला मौका है जब लेफ्टिस्ट लोगों को ऐसा कोई खुशी मिली है जहां उनके मन मुताबिक कोई कैंडिडेट जीता है। तो अब जैसे बनर्जी हैं, देशभक्त वाले, या जो भी लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, इस दुनिया में कहीं कोई भी अगर एंटी हिंदू या एंटी मोदी कुछ बोल दे, कोई विचार रख दे, कोई सेलिब्रिटी हो अगर ऐसा कर दे, तो ये लेफ्टिस्ट ब्रिगेड उसको अपना भगवान मानने लगती है। ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने से इंडिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, या दुनिया में अगर कोई ऐसा लीडर जिसका झुकाव रेडिकल ताकतों की तरफ हो, अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाता है तो उससे कुछ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ जाता है। क्योंकि अमेरिका हो या किसी कंट्री में, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं अमूमन वो लोग ज़्यादातर इन बातों से अनभिज्ञ हैं। वहाँ की जनता को, सभी लोगों ने जिन्होंने वोट किया है, उन सबको ये जानकारी नहीं होगी कि इनके रेडिकल विचार, इनका झुकाव किस तरफ है। लोग वोट करते हैं प्रेजेंट की चीज़ों के ऊपर, उनको कैसे क्या समझ में आता है किसी कैंडिडेट में कि ये काम क्या कर सकता है, उसके ऊपर वोट करते हैं। सारे लोग विचारधारा की तरफ ध्यान नहीं देते। ज़ोहरान ममदानी के पिता और माँ ने कभी खुलकर आज तक टेररिज्म को कंडेम नहीं किया है, आतंकवाद को कंडेम नहीं किया है। चाहे वो 9/11 हो या कोई भी टेररिस्ट अटैक हो, खुलकर उन लोगों ने कंडेम नहीं किया है। उसको जैसे लेफ्टिस्ट लोगों का जो एक यूजुअल जो जवाब होता है आतंकवाद पर कि ये तो सबकी गलती है, ये अमेरिका ने ही पैदा किया। जैसे उनके पिताजी ने 9/11 पर कहा था कि ये अमेरिका की ही वजह से हुआ है, अमेरिका ने टेररिस्ट को पैदा करती है, अमेरिका टेररिस्ट पैदा करती है। और अमूमन मीरा नायर के भी ऐसे ही विचार रहते हैं। तो इन लोगों के जो बेटे हैं, मतलब ज़ोहरान ममदानी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग में ये सारी बातें गई होंगी और यही वहाँ से यही सब तो आएगा। एक मंदिर में जाते वक्त ज़ोहरान ममदानी ने जूते नहीं खोले, उसे मैं समझ सकता हूँ। वो जो मंदिर नहीं जाता है, अगर उससे ऐसा मिस्टेक हो सकता है, इस बात पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर देश में कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पे रहने वाले कुछ एलीट लोगों, कुछ सक्सेसफुल लोगों से जलन रखते हैं। वो किसी हाल में सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं। वैसे लोग भारत में भी हैं, हर देश में भी हैं। वो ऐसी फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो एंटाई कल्चर हो, उनके खिलाफ बोलता हो। ऐसे लोग उन्हें लिबरेटिंग लगते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं और रिवोल्यूशनरी लगते हैं। वामपंथी लोगों की दिक्कत ये है कि ये लोग अपनी आइडियोलॉजी के सपोर्ट के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। ये किसी भी विचारधारा, चाहे वो कितनी भी आतंकवादी टाइप की हो। मतलब ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विनिंग स्पीच में नेहरू जी का उल्लेख किया है कि जैसे नेहरू जी ने कहा था कि जब पुराने लोग जाते हैं तो नए लोगों के लिए रास्ता बनता है।
तो उसको लेकर अब यहाँ भक्त बनर्जी वगैरह सारे लोग जितने एंटी मोदी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि देखो उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया। राहुल गांधी ने लिखा है कि बरगद का ही नाम लेता है, खरपतवार तो उगते रहते हैं। मतलब मोदी को खरपतवार की संज्ञा दी है, नेहरू को बरगद की। देखिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़ोहरान ममदानी कहाँ का मेयर बन जाए, कुछ भी बन जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि ज़ोहरान ममदानी एक आम मुसलमान की तरह ही है। एक आम गली का मुसलमान जो सोच रखता है, बस वही वो रखता है। वो एक प्रभावशाली और फेमस और क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स के यहाँ पैदा हो गया है, उसकी किस्मत थी। वो चीज़ें उसको मिल गई हैं, लेकिन वो अंदर से वो हार्डलाइनर ही है, क्योंकि जिस तरह से वो सपोर्ट करता है हमास वगैरह को, वो मतलब वो वहाँ के लोग भी उसको कंट्रोवर्शियल ही मानते हैं। वहाँ के लोग भी उसको